शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः तन्वन्ति दिव्येशवे वेदैसाङ्गपरक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामघा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हम लोग भगवान की असीम कृपा से भगवान के द्वारा ही उपदिष्ट श्रीमद् भगवद गीता को लेकर विचार कर रहे, और वो भी गीता का जो सार है, गीता का जो निचोड़ है, गीता का जो रहस्य है, सर्वशास्त्र का सार है। उसी को लेकर हम विचार कर रहे, अर्थात 18वें अध्याय को लेकर विचार कर रहे। 18वें अध्याय में भी 48वें श्लोक को लेकर हम लोगों ने विचार किया। भगवान श्री कृष्ण जी ने ये बता दिया, जो सहज कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, स्वकर्म है, नियत कर्म है, भले ही उसमें कुछ दोष भी क्यों ना हो, नहीं त्यागना चाहिए। तो नहीं त्यागना चाहिए, इसको लेकर कुछ विचार हुआ था। नहीं त्यागना चाहिए, कारण क्या? संपूर्ण कर्मों को त्याग करना असंभव है, इसलिए, अथवा नियत कर्म को त्यागने से दोष है। उसको लेके विचार करते करते पहले सांख्यवादी, क्षणिक विज्ञानवादियों को लेकर विचार किया, और अंततः जाके नैयायिकों को लेकर विचार किया। तो तीनों मतों के अनुसार कोई समन्वय नहीं हुआ, दोष ही दोष। तो इसलिए सारे मत दोष ग्रसित होने के कारण परिशेष से ही सिद्ध हो गया, एक ही आत्मा है, परब्रह्मा परमात्मा चैतन्य है, वही उपाधि के कारण सब कुछ हो रहा है।
तो पूर्व पक्ष ने कहा यदि अच्छा सिद्धांत जी ये बताओ, आत्मा एक है ना आपका? हाँ एक है। व्यापक है ना, निर्गुण है, निराकार है। तो व्यापक है, निर्गुण है, निराकार है, एक अद्वितीय है, उसको लेके कर्म का त्याग नहीं होगा, ये तो बनेगा नहीं, उसमें कोई कर्म ही है नहीं। तो भगवान कैसा बता रहे एक आत्मा को लेके? तो सिद्धांत ने कहा हमारे सिद्धांत में बिल्कुल आत्मा एक है, एकमेव अद्वितीय, ये उद्घोष है। किंतु अज्ञान के कारण, उपाधि के कारण जो देहात्म बुद्धि हो रहे, देह में आत्मत्व बुद्धि हो रही, विवेक नहीं हो रहे, जो अज्ञानी हैं उनको लेकर भगवान ने कहा जब तक विचार नहीं हुआ, विवेक नहीं हुआ, उस तत्व को आप नहीं जान रहे, देह में आत्मत्व बुद्धि है, तब तक जो सहज कर्म है उसको त्यागना नहीं चाहिए। और जो ज्ञानी है, विवेक है, उनकी दृष्टि से तो है ही नहीं, वो तो सर्वकर्म संन्यास, इसलिए हमारे मत में कोई दोष नहीं है। तो यहाँ तक विचार हुआ था। आगे देखिए, याचा कर्मजा सिद्धि उक्ता। याचा जो कर्म जनित, तो कर्म जनित का मतलब यहाँ कर्म कौन सा है? जो पीछे बताया था वो जो कर्म, सहज कर्म, स्वाभाविक कर्म, नियत कर्म, 42वें श्लोकों में बताया था। ब्राह्मण का क्या है, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्रों का, वही बता रहे हैं। जो कर्मजा, कर्मजा बोल तो कर्म से होने वाले, कर्मणा जायते इति कर्मजा, जो सिद्धि, कर्मजनित जो सिद्धि, कर्मजन सिद्धि क्या पीछे बताया था? ज्ञान प्राप्त होने की योग्यता अथवा ज्ञान प्राप्ति के ओर अग्रसर करना, अथवा ज्ञान प्राप्ति के प्रति परंपरा या सहायक, कुछ भी लीजिए। वो जो कर्मजा सिद्धि, कर्मजनित सिद्धि कही गई है, ज्ञाननिष्ठ योग्यता लक्षणा, वो कौन है? ज्ञाननिष्ठ की योग्यता प्राप्ति रूप है। अभी देखिए, कर्मजा है जो सहज कर्म है, हुआ कारण, और ज्ञाननिष्ठ की योग्यता जो प्राप्ति हो रहे वो कार्य अथवा साध्य। क्योंकि सहज कर्म करने से उस अधिकारी के अंदर ज्ञाननिष्ठ प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। इसलिए बता रहे ज्ञाननिष्ठ योग्यता लक्षणा, ज्ञाननिष्ठ की योग्यता प्राप्ति रूप, लक्षणा बोल तो जो स्वरूप, तस्या फलभूतः, और उसका जो फलभूत, किससे? जो ज्ञाननिष्ठ की फलभूता, उसका फलभूत ज्ञाननिष्ठ रूप। क्योंकि ज्ञाननिष्ठ योग्यता के बाद आप ज्ञाननिष्ठ फल प्राप्त हो जाएगा, तो इसलिए बोल रहे फलभूता, उसका फलभूत कौन है? नैष्कर्म्य सिद्धि। नैष्कर्म्य सिद्धि एक ग्रंथ भी है सुरेश्वराचार्य का, बहुत सुंदर, अभी चल रहा है, वो भी बहुत सुंदर है। तो वो जो नैष्कर्म्य सिद्धि, आगे बताएंगे नैष्कर्म्य सिद्धि क्या है। नैष्कर्म्य सिद्धि का मतलब सारे कर्मों से रहित ब्रह्म, उसी की सिद्धि, उसी की प्राप्ति, बस वही नैष्कर्म्य सिद्धि है और कोई नहीं। जो नैष्कर्म्य सिद्धि है कौन? ज्ञाननिष्ठ लक्षणः,
जो ज्ञाननिष्ठ रूप नैष्कर्म्य सिद्धि भी कही जानी चाहिए। किसका? उसका फलभूत। तो कहने का मतलब कर्म जनित जो सिद्धि है वो है ज्ञाननिष्ठ की योग्यता प्राप्ति, और उसकी जो ज्ञाननिष्ठ योग्यता के बाद क्या होता है, उसका फलभूत ज्ञाननिष्ठ रूप नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती। तो कहने का मतलब है पहले सहज कर्म करने से उस साधक के अंदर अथवा उस कर्मी के अंदर एक योग्यता आता है, योग्यता रूप फल। कौन सा? सभी योग्यता नहीं, ज्ञाननिष्ठा प्राप्त करने के योग्य। उस योग्यता के बाद शनै शनै वो ज्ञाननिष्ठता प्राप्त करता है, और वो ज्ञाननिष्ठता है वही नैष्कर्म्य सिद्धि है। वो जो नैष्कर्म्य सिद्धि भी है उसको कही जानी चाहिए। वक्तव्य इति श्लोक आरभ्यते। इसलिए आगे का जो श्लोक है 49वां श्लोक है उसको बता रहे भगवान। ये जो नैष्कर्म्य सिद्धि है वो कैसा प्राप्त होगे उसको बताने जा रहे। देखिए आगे के श्लोक में, असक्ता बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। भगवान बता रहे सर्वत्र असक्त बुद्धि। सर्वत्र देखिए, असक्त बुद्धि कहता तो काम चल जाता था, किंतु असक्त बुद्धि आसक्ति रहित। आसक्ति रहित संसार में भी होते, ऐसा नहीं। अरे कोई दूसरा व्यक्ति है, पराया व्यक्ति है, क्या उसमें आसक्त होते हैं? क्या नहीं होते। अपना परिवार में, वो भी पुत्र है पौत्र है, अपना परिवार में आसक्त होते हैं। जो पराया है, शत्रु है, उसमें आसक्त नहीं होते। उसमें कोई आपत्ति आने पर प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ बहुत अच्छा हो गया करके। इसलिए आसक्ति ही असक्त बुद्धि अर्थात आसक्ति से रहित बुद्धि, ये संसार में भी होता है। किंतु यत्किंचित परिचिन्न स्वार्थवशात ममता और ममता को लेकर और ममता का अभाव को लेकर होता है। जहाँ ममता है वहाँ आसक्ति होती है, जहाँ ममता नहीं है संसार में भी आसक्ति से रहित होती है। इसलिए आसक्त बुद्धि वहाँ भी हो सकते हैं। इसलिए भगवान ने तुरंत कहा नहीं, सर्वत्र, सभी जगह में, कहाँ भी नहीं, मेरा तेरा, किसी में भी नहीं। तो तेरे में तो होता ही नहीं संसार में, इसलिए यहाँ बता रहे किसी में भी। सर्वत्र असक्त बुद्धि मतलब आसक्ति बुद्धि नहीं होना चाहिए। अटैचमेंट, राग, आसक्ति जो है, चिपक जाना, ये बुद्धि असक्त बुद्धि सर्वत्र। और कैसा? जितात्मा। जितात्मा बोल तो जीत लिया है, वशीकृत कर लिया है, संयमित कर लिया है। आत्मा मतलब अंतःकरण जिसने। देखिए, ये जो कार्यकरण में हम अभिमान कर रहे, तादात्म्य कर रहे, व्यवहार कर रहे, इसमें अनेक पुर्जा है सब। एक तो बाहर दिख रहे स्थूल शरीर, इससे काम नहीं हो रहा। उसके बाद है इंद्रिया है, प्राण है, मन है, बुद्धि, सारे मिलके चल रहे मिशन। और उसमें भी जो प्रधान है आपका मन है, इसमें अंतःकरण है। और वो यदि खराब हो गया, ये सारा जो आपका जो मशीन है, ये यंत्र माना है, यंत्रारूढ़ानि मायया। आगे बताएंगे 18वें अध्याय में।
ये जो यंत्र आपका बिगड़ जाएगा। इसलिए इस यंत्र को ठीक ठीक से चलाना, वो शरीर रूप ये यंत्र को ठीक से चलाते हुए, इससे आप यदि कुछ कार्य लेना चाहते हो, अच्छा कार्य, तो उसमें जो एक पुर्जा है, मन है, उसको ठीक करना पड़ेगा। मन से ही आप पहचानते हो, मन से ही व्यवहार करते हो, मन से ही आगे बढ़ते हो, क्योंकि मन मुख्य है, बुद्धि मुख्य है। यदि कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, धनवान भी हो, किंतु मन नहीं, अमनस्क का है अथवा पागल है, क्या कोई माता पिता गरीब भी क्यों ना हो, अपनी कन्या उसको देंगे? नहीं देंगे। तो जानते हैं उसके पास पैसा भी है, रूपवान भी, सब कुछ है, किंतु जो है वो नहीं, मन नहीं। और यदि कोई मनस्वी है, विचारक है, उसके पास कुछ भी नहीं है, किंतु बुद्धिमान है, विचारवान है और अच्छा मन है, सन्मार्ग में चल रहा है, उसको हर एक व्यक्ति चाहते। इसलिए मन को ठीक कर दीजिए, मन मुख्य है, मन को भटकने मत दीजिए, ये आपके हाथ में है। इसलिए हम भगवान बता रहे जितात्मा, आत्मा शब्द से लेना, यहाँ मुख्य आत्मा नहीं लेना, क्योंकि आप जानते हैं आप वेदांती है, वेदांत का जो संस्कार है उनको पता है, मुख्य आत्मा, गौणात्मा, मिथ्यात्मा। जहाँ स्पष्ट भेद है वहाँ आत्मत्व प्रयोग होता है, पुत्र में, मित्र में आत्मत्व प्रयोग होता है, भेद है वो गौणात्मा। जहाँ भेद है किंतु भेद का भान नहीं होता है, जैसे शरीर और शरीर के अंदर रहने वाला क्षेत्रज्ञ, शरीर हो गया क्षेत्र, शरीर के अंदर रहने वाला क्षेत्रज्ञ, दो अलग है, एक दृष्टा है, एक दृश्य है, किंतु दोनों अलग होने पर एकाकार हुआ है, भेद भी होने पर भी भेद भान नहीं हो रहा है, पूरा संगात होने से। उस अवस्था में जो अनात्मा में जो आत्मत्व बुद्धि हो, चाहे तो शरीर में हो, मन में हो, किसी में भी हो, ये मिथ्यात्मा कहते हैं। भेद है किंतु भेद का भान नहीं हो रहे, उस अवस्था में आत्मा शब्द प्रयोग करते हैं, वो आत्मा मिथ्या। भेद है, भेद का भान भी हो रहे, वहाँ आत्मा हो गौण है, पुत्र आदि। और जो मैं कहते हैं, मैं बोल तो अहंकार नहीं, सबको प्रकाशित करने वाला, अहम ब्रह्मास्मि में जो अहम, शुद्ध अहम, ये मुख्य आत्मा है। इसलिए यहाँ जो आत्मा बता रहे मिथ्या अंतःकरण लेना, तो जितात्मा का मतलब है संयमित अंतःकरण, समाहित अंतःकरण, समाधिस्थ मन, एकाग्र मन, व्यग्रता से रहित, उसको बोलते जितात्मा। और कैसा? विगत स्पृहा, स्पृहा, स्पृहा कहते चाहत, तृष्णा, वांस, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तो इसलिए स्पृहा रहित, चाहे तो अपना शरीर में हो अथवा जीवन हो अथवा भोग, किसी में भी नहीं। वो जानते तृष्णा है वो विष्णु से दूर करता है, परमात्मा से दूर करता है, और तृष्णा कभी समाप्त नहीं होगा, ये मेरा बाधक है। इसने मुझे अभी तक बात करते करते यहाँ तक लाया है, इसलिए मेरा पीछे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसलिए विगत स्पृहा, तृष्णा रहित। और ऐसा जो व्यक्ति
नैष्कर्म्य सिद्धिम परमाम। नैष्कर्म्य सिद्धि मतलब तो ब्रह्म साक्षात्कार रूप, यहाँ और कोई नहीं। नैष्कर्म्य मतलब जिसमें सारे कर्म निकल गए, जिसमें कोई कर्म नहीं है, वो कौन हो सकता? ब्रह्मा। वो जो निष्कर्म है वही जो सिद्ध है। ऐसा जो नैष्कर्म्य सिद्धि रो ब्रह्मा है वो कैसी? परमाम, वो परम है। परम का मतलब इसीलिए है संन्यास के द्वारा, यानी ज्ञान से ही प्राप्त होने से, अन्य कोई मार्ग नहीं। संन्यास पूर्वक ज्ञान से ही प्राप्त कर सकते, इसलिए वो परमा है। अथवा निरतिशयत्वे स्थिति क्षय शून्यत्वाय, सातिशय निर्देशता कालता वस्तुता, और गुणता और स्वरूपता भी नाश नहीं है, इसलिए परमा। ऐसा जो परमाम नैष्कर्म्य सिद्धिम अधिगच्छति, उसको प्राप्त करते। किससे? संन्यासेन, अतः संन्यास योग के द्वारा। तो संन्यास योग के द्वारा उस नैष्कर्म्य सिद्धि है, परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करते। देखिए आगे स्पष्ट भाष्यकार करेंगे। आसक्त बुद्धि, सक्त का मतलब है आसक्ति, अटैचमेंट, लगाव अथवा तादात्म्य। न सकता असक्ता, तो असक्ता बोल तो संग रहिता। संग से ही रंग चढ़ता है, रंग ही क्या करता है? आपका आनंद को भंग करता है। जो अपना आनंद स्वरूप है उसको भंग कौन करता है? रंग। कौन सा? विषय रूप रंग जिसको चढ़ गया, संसार रूप रंग जिसको चढ़ गया, वो अपना आनंद रूप जो स्वरूप है उसको भंग करता है। इसलिए हम बता रहे संग रहिता, मतलब संग का मतलब विषयादि जो वस्तु उससे संग रहित बुद्धि। अंतःकरण, अंतःकरणम यस्य, बुद्धि का अर्थ करें अंतःकरण जिसका। सा असक्त बुद्धि, अर्थात किसी में भी, ईशलोक हो, परालोक हो, परलोक हो, कोई भी वस्तु में जिसका अंतःकरण आसक्त नहीं है, उसमें प्रीति नहीं है, उसमें अनुराग नहीं है, उसके चाहत है, उसको कहते असक्त बुद्धि। सर्वत्र उसका अर्थ कहते पुत्रधारादिषु आसक्तिषु निमित्तेषु। पुत्र है, स्त्री है आदि, ये जो आसक्ति का कारण होता है, इन स्थानों में भी, इन वस्तुओं में भी नहीं। इसलिए वहाँ देखिए 13वें अध्याय में असक्तः, वहाँ स्पष्ट बताया असक्तानविष्पंगः पुत्रदारग्रहादिषु। जो ज्ञान का साधन बताया था 20, तो उसमें बताया 13वें अध्याय। और कैसा है? जितात्मा, जितो वशीकृतः, जित मतलब वशीकृत, अपने काबू में किया, आपके अधीन किया। कौन? आत्मा। आत्मा का अर्थ करें अंतःकरणम, मुख्य नहीं, मिथ्या। आत्मा शब्द से लेना मिथ्यात्मा, अतः अंतःकरण। यस्य, जिसका, सा जितात्मा, अतः जिसका आत्मा, जिसका अंतःकरण वश में है, अतः जीत लिया, उसको बोलते हैं जितात्मा। कंट्रोल मत। विगतस्प्रियः, विगतस्प्रियः तृष्णा, स्प्रिय का अर्थ कर तृष्णा। देह जीवितः भोगेषु यस्मात् सा विगतस्प्रियः, शरीर में हो, जीवित बोल तो जीवन में हो, और भोगादि में जिसकी स्पृहा तृष्णा बिल्कुल नहीं, किसी में भी नहीं। इसमें क्यों? परलोक में भी नहीं। उसी का नाम है विगतस्पृहा। यह एवं भूत आत्मज्ञान, जो ऐसा जो आत्मज्ञानी, ऐसा जो तत्वज्ञानी, ऐसा जो स्वात्म स्वरूप ज्ञानी, स नैष्कर्म्य सिद्धिम, आज्ञान्वय, वो नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त करता है। देखिए नैष्कर्म्य सिद्धि का अर्थ कर रहे हैं
निर्गतानि कर्माणि यस्मात्, जिससे संपूर्ण कर्म निकल गया। निर्गतानि कर्माणि यस्मात्, जिससे संपूर्ण कर्म निकल गया था, कर्मों का अभाव है। तो निष्क्रिया, तो निष्क्रिया कर्म रहित कौन होगा? ब्रह्मात्मा संबोधात, वो केवल ब्रह्मात्मा का ही बोध हो सकता है। संपूर्ण क्रियाओं से रहित अथवा जिसमें सारे कर्म निकल गए, कर्मों का अभाव है, वो केवल ब्रह्मात्मा का ही बोध हो सकता है, ब्रह्मात्मा का ही संकेत कर सकता है, किसी में नहीं। बाकी जो भी है उसमें कुछ ना कुछ कर्म रहेगा, इसलिए बोल रहे निष्क्रियः ब्रह्मात्म संबोधात स निष्कर्मा, वो निष्कर्म है। अतः निष्क्रिया ब्रह्म ही आत्मा है, या संबोधत बोलो ज्ञान होने के कारण। ऐसा नहीं, ब्रह्म मतलब तत्पद, आत्मा मतलब त्वम पद, जो तत् ही त्वम है। इस प्रकार संबोध बोल तो ज्ञान होने के कारण वो क्या है? सर्वकर्म निवृत्त हो जाता है। जब तक इस प्रकार अभेद ज्ञान ना हो, एकत्व ज्ञान ना हो, तब तक सारे कर्म निवृत्त नहीं होगा। इसलिए हम बोले संबोधात। संबोधत का मतलब ज्ञान होने के कारण। स निष्कर्म, हाँ वो निष्कर्म है। तस्य भावो, और उसका जो भाव, निष्कर्म का भाव अतः निष्कर्म का जो स्वभाव, नैष्कर्म्य, अर्थात जो निष्कर्म है उसके भाव को, उसके स्वभाव को, उसका अस्तित्व को, उसका नाम है नैष्कर्म्य कहते। नैष्कर्म्य चा तत्सिद्धि कर्मधारया। जो नैष्कर्म्य अर्थात जो कर्म का अभाव है, ऐसा स्वभाव किसका है? ब्रह्म का। जो नैष्कर्म्य का अर्थ हो गया ब्रह्म हुआ है। जो ब्रह्म है वही सिद्धि है, वही मोक्ष है। तो ये मेरा नैष्कर्म्यम च तत्सिद्धि। नैष्कर्म्य समझ गए ना? पहले निष्कर्म, सारे कर्म जिसके निकल गए, अर्थात निष्कर्म का मतलब ब्रह्मा ही आत्मा। इस प्रकार जो ज्ञान होने से, एकत्व बोध होने से सारे कर्म निकल गए, ये हुआ निष्कर्म। जो निष्कर्म है वही नैष्कर्म्य है, उसका स्वभाव, अतः नैष्कर्म्य स्वभाव हो गया, अर्थात ब्रह्म स्वभाव, ब्रह्म स्वरूप। वो जो नैष्कर्म्य है वही सिद्धि है। तो नैष्कर्म्य सिद्धि, स नैष्कर्म्य सिद्धि अर्थात ब्रह्मात्म स्वरूप रूप, ब्रह्मात्म स्वभाव रूप सिद्धि, स नैष्कर्म्य सिद्धि। नैष्कर्म्यस्य वा सिद्धि, अथवा दूसरा अर्थ कर रहे, अथवा ये अर्थ कर रहे नैष्कर्म्यस्य वा सिद्धि, जो नैष्कर्म्य का सिद्धि। निष्क्रिया आत्मस्वरूप अवस्थान लक्षण से सिद्धि, उसी का अर्थ कर रहे। निष्क्रिय हो गया कौन? आत्मस्वरूप। जो आत्मा है वो तो निष्क्रिय स्वरूप है। ऐसा निष्क्रिय आत्मस्वरूप से स्थित होना रूप निष्कर्मता का सिद्ध होना। क्योंकि यद्यपि आत्मा में कोई क्रिया नहीं है, निश्चय है, किंतु अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण आत्मा में क्रिया मान के बैठे हैं, और विचार के द्वारा वो जो क्रिया निवृत्त करके आत्म स्वरूप में ही स्थित होना, इसी का नाम है निष्कर्मता सिद्धि। यही बता रहे आत्मस्वरूपावस्थान लक्षणम सिद्धि। निष्पत्ति ताम नैष्कर्म्य सिद्धिम, ऐसी जो कर्मजनित सिद्धि, कर्म अभाव रहित तो सिद्धि है वही नैष्कर्म्य सिद्धि। उस नैष्कर्म्य सिद्धि परमाम, उसका विशेषण है। वो कैसे? परमाम
परमाम का अर्थ कर रहे, देखिए प्रकृष्टाम, परम का बोल तो प्रकृष्ट, सबसे उत्कृष्ट, देश काल वस्तु किसी से परिचिन्न नहीं, अथवा स्वरूपता गुणाता नाश होने वाली नहीं है, इसलिए परम है। प्रकृष्टम कर्मजा सिद्धि विलक्षणाम, अच्छा ये परम है, श्रेष्ठ होता है, किसी न किसी अपेक्षा होता है। श्रेष्ठ क्यों है, किसके अपेक्षा, तो बड़े कर्मजा सिद्धि विलक्षणाम, जो कर्मजनित सिद्धि है, कर्मजनित जो प्राप्त होता है उस सिद्धि से विलक्षण है, इसलिए बोल रहे हैं कर्मजनिता सिद्धि विलक्षणा सद्यो मुक्ति अवस्थान रूपः, अतः जीवन मुक्ति है वो। सद्यो मुक्ति का मतलब जीवन मुक्ति, तो जीवन मुक्ति रूप है, इसलिए वो श्रेष्ठ है, इसे बढ़कर कोई है ही नहीं। सद्यो मुक्ति अवस्थान रूपः, सद्यो मुक्ति में, जीवन मुक्ति में स्थित होना रूप उत्तम सिद्धि है। संन्यासेना, उसका अर्थ कर देखिए सम्यक दर्शनः, संन्यास का अर्थ करे सम्यक दर्शन, अर्थात सम्यक बोल दो यथार्थ ज्ञान, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, क्या मैं कार्यकरण संगात वाला हूँ अथवा इससे अतिरिक्त हूँ, यदि अतिरिक्त है क्या परिचिन्न हूँ अथवा व्यापक है। अच्छा अतिरिक्त होने पर भी सगुण हूँ निर्गुण हूँ, ये ठीक ठीक से विचार करके जो ज्ञान होता है इसी का नाम है सम्यक ज्ञान। तो इसलिए बोल रहे हैं संन्यास न बोल तो सम्यक दर्शनेना, सम्यक दर्शन से संक्षेप से यदि कहा ना अभेद दर्शन, अहम ब्रह्मास्मि, बस यही सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शनेना तत्पूर्वकेण वा, या तो यथार्थ ज्ञान से अथवा ज्ञानपूर्वक सर्वकर्म संन्यास, दोनों अर्थ कर रहे हैं। संन्यासेन का दो अर्थ किया, संन्यासेन शब्द आया श्लोक में, उसका एक अर्थ किया यथार्थ ज्ञान से, दूसरा अर्थ किया ज्ञानपूर्वक कर्म संन्यास के द्वारा लाभ करता है, दोनों अर्थ हो गया। तत्पूर्वेण वा सर्वकर्म संन्यासेन अधिगच्छति, प्राप्नोति, किं प्राप्नोति, नैष्कर्म्य सिद्धिं, ब्रह्मरूप मोक्षः, ब्रह्मस्वरूप मोक्ष, नैष्कर्म्य सिद्धि मतलब ब्रह्मस्वरूप ही मोक्ष है, उसको प्राप्त करता है। प्राप्नोति तथा च उक्तम, इसी बात को 5वें अध्याय में बता दिया, गीता के ही 5वें अध्याय। श्लोक वैसे ही नहीं उठा रहे भाष्यकार, कुछ कुछ शब्द उठा रहे। 13वें श्लोक में वहाँ देख लीजिए, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यम नैव कुर्वन् कारयन् आस्ते, तो उसका पूरा श्लोक है सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्, मन के द्वारा संपूर्ण कर्मों को त्याग करके प्रारब्ध के अनुसार इन 9 द्वारों से बना हुआ शरीर में प्रारब्ध भोगते हुए मस्त में रहता है, ये बता दिया 5वें अध्याय में, देख लीजिए। उसके बाद आगे बता रहे पूर्वोक्तेना स्वकर्मणा स्वकर्म अनुष्ठानेना, पूर्वोक्तेन का मतलब इसी अध्याय में 42 से लेकर 44 तक, 42 में ब्राह्मण का बता दिया क्षमा दमादि करके, उसके बाद क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म बता दिया, और उसके बाद वैश्य और शूद्र का स्वाभाविक कर्म बता दिया। 42 43 44 श्लोक, यही पूर्वोक्तेन। तो पूर्वोक्तेन कर्म अनुष्ठानेन, पूर्व में बताया हुआ इसी अध्याय में ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का जो सहज कर्म, उसका अनुष्ठान छे। अनुष्ठान मतलब ऐसा नहीं, स्वधर्म का अच्छे प्रकार से परिपालन से ईश्वरः अभ्यर्चनम,
वही ईश्वर की आराधना हो जाती है। ये भी 46वें श्लोक में बताया इसे अध्याय का। तमभ्यर्च कर्मणा तमभ्यर्चा करके ईश्वर का अर्चना रूपेणा, ईश्वर की जो अर्चना है, ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ मेरा सहज कर्म, ये ईश्वर की पूजा है। इस प्रकार तो ईश्वर अर्चना रूप साधन से जनिता बोल तो उत्पन्न हुई क्या, प्रागुक्त लक्षणाम सिद्धिम। प्रागुक्त बोल तो अभी भी बताया था, ज्ञाननिष्ठ प्राप्ति योग्यता रूप सिद्धि, ये लेना। ज्ञाननिष्ठ को प्राप्त करना वही नैष्कर्म्य सिद्धि है, उस प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि। अर्थात सहज कर्म करने से आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। तो अंतःकरण शुद्ध होने से आपके अंतःकरण में एक योग्यता उत्पन्न होती, और उस योग्यता के बाद ज्ञान निष्ठा को आप प्राप्त कर सकते हैं नैष्कर्म्य सिद्धि। इसलिए बता रहे प्रागुक्त लक्षण सिद्धिम प्राप्तस्य, ज्ञाननिष्ठ जो ज्ञाननिष्ठ है उस प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि को जो प्राप्त कर चुका है, प्राप्तस्य उत्पन्न आत्म विवेक ज्ञानस्य, और जिसमें आत्म विषेक विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया है, ये मुख्य है। आत्म विषेक विवेक ज्ञान यदि उत्पन्न नहीं हुआ तो आपका मुख्य रूप से देह में आत्मबुद्धि रहेगी, पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए हम बता रहे उत्पन्नात्म विवेक ज्ञानस्य, इस प्रकार जो अपना सहज कर्म करते हुए जिसमें आत्म विषयक विवेक ज्ञान उत्पन्न हो गया, केवला आत्मज्ञाननिष्ठ रूपः, तभी जाके केवल आत्मज्ञाननिष्ठ रूप, अभी कर्म नहीं रहेगा, केवल आत्मज्ञाननिष्ठ रूपा कौन, नैष्कर्म्य लक्षणा सिद्धि। उस पुरुष को अतः उस पुरुष में जिस क्रम से मतलब सहज कर्म किया, योग्यता आ गई, उसके बाद ज्ञान में तत्पर हो गई, ज्ञाननिष्ठ हो गई, तो ज्ञाननिष्ठ रूप नैष्कर्म्य सिद्धि मिलती है क्रम से। तो ये बोल रहे नैष्कर्म्य लक्षणम सिद्धि येन क्रमेण भवति, जिस क्रम से प्राप्त होती है, एक एक नहीं, तद वक्तव्यम इति आहा, उसको बतलाना अवश्य है, क्योंकि साधक को इसी क्रम से आगे बढ़ना है। न तो केवल संसार में भोग करते हुए संसार में ही जाके मरना, ये नहीं, तो पशु और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसलिए भगवान बता रहे क्रम से वो कैसे जा सकता है, इसलिए बता रहे उस क्रम को बतलाना है, इसलिए बता रहे। देखिए 50वां श्लोक, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तताप्नोति निबोध मे, समासीनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानश्च या परा। सिद्धिं प्राप्तो यथा, सिद्धिं प्राप्तो, सिद्धि मतलब ज्ञाननिष्ठ प्राप्ति के योग्यता रूप लेना। या सिद्धि का मतलब है ज्ञाननिष्ठ प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि प्राप्त, वो है यथा ब्रह्म। यथा बोल दो जिस प्रकार प्राप्त होकर मनुष्य जिस प्रकार से ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, पहले सिद्धि को प्राप्त हो गया। सिद्धि को मतलब है कर्मों के द्वारा, ईश्वर की पूजा के द्वारा, उसकी कृपा से, तो क्या हुआ, उसके अंदर ज्ञाननिष्ठ प्राप्ति की योग्यता रूप सिद्धि प्राप्त हो गई। और उसके बाद तो यतः ब्रह्म आपनोति, उसके बाद उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करता है। तथा निबोध में,
वैसा ही तेन प्रकारेण मेरे से निबोधः, अर्थात मेरे द्वारा तुम जानो। तो कहने का मतलब जो ज्ञाननिष्ठः प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करके और उसके बाद उस ब्रह्म को प्राप्त करता है, जो साधक किस प्रकार प्राप्त करता है उस विषय में निबोधा, अच्छे प्रकार जानो, मेरे से समझो। अच्छा, विस्तार पूर्वक बताएंगे कि आप अभी तक बहुत विस्तार किया, और भी विस्तार बताएंगे। भगवान ने कहा अभी विस्तार नहीं करूँगा, बहुत विस्तार हो गया, अधिक विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं, जितना बताना था तो बता ही दिया। अभी केवल यहाँ संक्षेप से बता रहा हूँ, इसलिए समासेनैव कौन्तेय, घबराओ मत, ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा, संक्षेप से बता रहा हूँ। क्यों? एक तो बताना था तो बता दिया, और बताने के लिए ज़्यादा समय भी नहीं, और आपको समझा दिया, उसी को मैं सारबद्ध पुनः बता रहा हूँ। इसलिए समासेन, संक्षेपेण। ये दो शैली होती है ना, एक व्यास शैली, एक समास शैली। विस्तार पूर्वक वर्णन करना ये व्यास कहते हैं, संक्षेप से निचोड़ करके बताना उसको बोलते समास। तो समासेनैव संक्षेपेणैव कौन्तेय, निष्ठा ज्ञानस्य, या ज्ञानस्य निष्ठा, निष्ठा बोल तो कर्म की जो सिद्धि, उससे या ज्ञानस्य परः, ज्ञान योग की परानिष्ठा है, अर्थात जो किसकी, अर्थात किसकी सिद्धि, यहाँ प्रश्न होता है। तो बोल रहे हैं ज्ञानस्याः या ज्ञानस्य निष्ठा परा, ज्ञान योग की जो परानिष्ठा है, अर्थात ज्ञान योग में भी जो परानिष्ठा है उसकी कैसा प्राप्त करता है उसको सुना रहा हूँ। निष्ठा या निष्ठा कस्य, ज्ञानस्य परानिष्ठा, जो परानिष्ठा है उसको भी बता रहा हूँ। भाष्य में देखिए, सिद्धिम प्राप्तः, उसका अर्थ कर देंगे, सिद्धि को प्राप्त हुआ। अच्छा, वो सिद्धि का मतलब मोक्ष रूप सिद्धि नहीं लेना यहाँ, यहाँ मतलब है ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति की योग्यता, ये सिद्धि। लोक में देखिए अणिमा गरिमा अष्ट सिद्धि को जीती थोड़ी मानते, थोड़ा कुछ किया बता दिया, कोई मान दीजिए कि महात्मा के पास आ गया, बीमार है, बीमार ठीक नहीं हो रहा, संत ने कहा कुछ प्रसाद दे जाओ ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया, बोलते बोलते बाबा जी सिद्ध है, वो सिद्ध है, सिद्ध है, बस प्रचार हो गया। ये सिद्धि नहीं मानी जाती। सिद्धि मतलब अणिमा गरिमा अणिमा, इसलिए लोक में जो सिद्धि है अलग अलग में प्रयोग होता है, वास्तव में जो सिद्धि है मोक्ष है, यथार्थ सिद्धि, किंतु इसलिए यहाँ ज्ञान प्राप्ति के लिए ना। स्वकर्मणः ईश्वरं समभ्यर्च्य, ये पीछे 46 श्लोक में बताया था, अर्थात अपने कर्मों द्वारा, सहज कर्मों के द्वारा ईश्वर की पूजा करके, तत्प्रसादजम, उससे क्या होता है, ईश्वर प्रसन्न होता है। अपरोक्षानुभूति में भगवान भाष्यकार ने स्पष्ट कहा दिया है, ईश्वर की पूजा करने से उनकी प्रसन्नता, उनकी कृपा से, तो प्रसादजम अतः उस कृपा से उत्पन्न हुई क्या, कायेन्द्रियाणाम, काया शरीर, इंद्रियाणाम, इंद्रिया उपलक्षण मन भी लेना, शरीर है, इंद्रिय है, मन, इनमें ज्ञाननिष्ठ योग्यता लक्षणम सिद्धिम, बस ये सिद्धि है। तो सिद्धि का अर्थ हो गया अपने वर्णाश्रमों के धर्म के अनुसार सहज कर्म है, नियत कर्मों द्वारा उस परमात्मा की पूजा करके, बस कर्म ही करना पूजा है और कोई आरती नहीं करना, उसकी कृपा से, उसकी अनुकंपा से जो उत्पन्न हुई शरीर है, इंद्रिय है, मन आदि में ज्ञाननिष्ठ प्राप्ति की एक योग्यता आ जाती, उसी को यहाँ सिद्धि कहा दिया। उस सिद्धि को प्राप्त हुआ
साधक सिद्धिम प्राप्त इति तद अनुवाद उत्तरार्थ। ये अनुवाद क्यों किया? पीछे तो बता ही दिया, उसका अनुवाद क्यों कर रहे या पुनरुक्ति क्यों बता रहे? पीछे बता दिया, पुनः ही उसको बता रहे, तो इसलिए बोल रहे उसका अनुवाद है उत्तरार्थ। उसका जो अनुवाद है पुनरुक्ति, आगे जो कहे जाने वाले जो वचन हैं, आगे की जो बात है उसके साथ संबंध जोड़ने के लिए। देखिए कभी कभी आगे आपको कुछ बताना है, इसलिए एकाएक बताएंगे तो आप समझ नहीं सकते अथवा आपके मन में जिज्ञासा हो सकती, इसलिए पीछे का अनुवाद करके उसके साथ संबंध जोड़ के बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। तो इसलिए आगे का जो वचन बचाना है उसके लिए। किम तत् उत्तरम, अच्छा ये आगे कहे जाने वाला वचन क्या है? यदर्थम। अच्छा आपने कहा ये जो अनुवाद है पुनरुक्ति है, आगे बताने वाला वचन के साथ संबंध जोड़ना है, उसको बताना है, इसलिए अनुवाद किया पुनरुक्ति। ये तो बता दे दो आगे कहे जाने वाला वचन कौन सा है जिसके साथ आप संबंध जोड़ना चाहते हो। यही बोले किम तद उत्तरम यदर्थम अनुवाद इति उच्यते। यथा करके देखिए, यही आगे बोल तो बहुत आगे नहीं, इधर ही। यथा येन प्रकारेण, जिस प्रकार से, उसी का अर्थ करे ज्ञाननिष्ठ रूपेण, जिस ज्ञाननिष्ठ रूप प्रकार से, ज्ञाननिष्ठ रूप ही प्रकार है, उस प्रकार से कौन? जो जिज्ञासु साधक, ब्रह्म बोल तो परमात्मानम, जो परमात्मा है, तत्पद का लक्ष्य है, उस परमात्मा को प्राप्त करता है, पाता है। आपनोति मतलब प्राप्नोति। तथा तम प्रकारम, तो उस ब्रह्म को प्राप्त करता है, उस प्रकार को, उस प्रक्रिया को। तम प्रकारम ज्ञाननिष्ठः प्राप्ति क्रमम, उस प्राप्त करने का प्रकार, प्राप्त करने का प्रक्रिया, प्राप्त करने का जो साधन कौन है? ज्ञाननिष्ठ प्राप्ति के क्रमम, ज्ञाननिष्ठ प्राप्ति का जो क्रम है, उस क्रम को मैं मम वचनाद् निबोधा, हे अर्जुन तो मेरे वचनों से, मेरे बातों से, मेरे उपदेशों से, निबोध बोल तो निश्चय पूर्वक समझ ले लो। अर्थात जिस ज्ञाननिष्ठ रूप प्रकार से जो जिज्ञासु साधक उस परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करता है, उस प्रकार को, उस प्रक्रिया को, अर्थात ज्ञाननिष्ठा प्राप्ति के क्रम हैं, उस क्रम को मैं बताने जा रहा हूँ। उस मेरे वचनों के द्वारा तुम ठीक से समझो। किम विस्तरेण, या अर्जुन के मन में जिज्ञासा हो सकती, क्या विस्तार पूर्वक बताएंगे आप? तो बता रहे किम विस्तरेण, क्या उसका विस्तार पूर्वक आप वर्णन करेंगे अथवा संक्षेप से? न इति आह, भगवान बता रहे नहीं, विस्तार नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे भी समय नहीं, आपको भी समय नहीं, क्योंकि युद्ध करना है। क्योंकि अभी युद्ध क्षेत्र में चल रहा है ना, विस्तार करेंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगी, 18 दिन में युद्ध करना है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं नहीं नहीं नहीं, समाज से ना, अरे संक्षेप से, घबराओ मत, समाज से नहीं बा, अतः केवल मैं समास से, संक्षेप से बता रहा हूँ, संक्षेपेण नहीं भाई। कौन्तेया हे कुंती पुत्र, संक्षेप से मैं बता रहा हूँ। यदा ब्रह्म प्राप्नोति तथा निबोध इति अनेन, अतः जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसे मेरे से समझो, ये जो बता दिया था। यथा ब्रह्म प्राप्नोति तथा निबोधा, अतः जिस प्रकार, जिस क्रम से ब्रह्म को प्राप्त होता है उसे मेरे से समझो। इति अनेना, इस वाक्य से भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? या प्रतिज्ञाता, इस वाक्य से जिस ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि एक नियम है, पहले प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा के बाद आपको हेतु दिया जाता है, उसके बाद युक्ति प्रत्युक्ति कहिए व्याप्ति,
तभी जाके वो प्रतिज्ञा आपकी पूरी होती। तो इसलिए बोल रहे हैं इस वाक्य से, जिस ब्रह्म प्राप्ति की, नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्ति के लिए जो प्रतिज्ञा की थी, ये बोला अनेन या प्रतिज्ञात ब्रह्म प्राप्ति ताम, उसी को इदंतया दर्शयितुम, उसी को ही इदम रूप। देखिए इदम आयम होता है स्पष्ट, यहाँ इदम मतलब स्पष्ट रूप से दिखलाने के इच्छा से, स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करने के लिए। इदंतया बोल तो स्पष्ट रूपेण दर्शयितुम, उसमें कोई संशय नहीं, उसको दर्शयितुम। आहा, अतः स्पष्ट रूप बतलाने के, दिखलाने के लिए भगवान कहते हैं आहा। निष्ठा ज्ञानस्य या परा, ज्ञान की जो परानिष्ठा है उसको सुनो, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसके विषय में तुम जानो, उसको सुनो। तो ये बोले यहाँ पर उसी का अर्थ कर रहे हैं। इति निष्ठा पर्यवसानम परिसमाप्ति इति एतत्। अच्छा, निष्ठा किसको कहते हैं? तो बोलते पर्यवसानम, अंतिम अवधि अथवा परिसमाप्ति का नाम, जहाँ जाके आपकी सीमा समाप्त हो जाती, जहाँ जाके आपकी अवधि समाप्त हो जाती, उसके आगे नहीं। जैसा मोटे तरफ से बाह्य पदार्थों को आपने निषेध किया, अर्थात ये मकान मैं नहीं हूँ, मकान में रहने वाले वस्तु मैं नहीं हूँ, और शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा है इसलिए मैं नहीं हूँ, और उसके बाद इंद्रिया मैं नहीं हूँ मेरी होने से, और प्राण मैं नहीं हूँ, और मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, और आनंदमय कोश भी मैं नहीं, मैं अविद्या भी नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। सबको निषेध किया। मैं नहीं हूँ, ये निषेध होता है क्या? सबका निषेध करने के बाद जो मैं बचा है कि ना, वो अंतिम पराग, उसका निषेध नहीं होता। वो अंतिम सीमा साकाष्ठा पराकाष्ठा कट में बता दिया, इसलिए यहाँ बता रहे हैं। वो जो अंतिम अवधि है, परिणाम जो परिसमाप्ति नाम जो है, उसी का नाम निष्ठा। तो ये बता रहे पर्यवसानम परिसमाप्ति इति एतत् कस्य, प्रश्न बता किसकी? ब्रह्मज्ञानस्य, और किसकी नहीं? भोजन की नहीं अथवा संसार की नहीं, ब्रह्मज्ञान की ये परम सीमा है, अंतिम अवधि पराकाष्ठा। या परहा परिसमाप्ति, ऐसी जो ब्रह्मज्ञान की परम अवधि है, परम समाप्ति है, उसको तुम मेरे से सुनो। कीदृशी सा, क्या सुनो? उसको यहाँ विकल्प कर रहे, सब सुनो। कीदृशी सा, वहाँ ब्रह्मज्ञान की निष्ठा कैसा है वो भी सुनो। यादृशम आत्मज्ञानम, जैसे कि आत्मज्ञान है उसके विषय में सुनो। कीदृक् तत्, वह कैसा है वो भी सुनो। कीदृक् तत्, देखिए एक हो गया कीदृशी सा, वो निष्ठा को लेकर। यादृशम आत्मज्ञान दो, और आत्मज्ञान जैसा कि आत्मज्ञान है। कीदृक् तत्, और वो कैसा है। यादृश आत्मा, और जैसा आत्मा है। कीदृगसो, और वह आत्मा कैसा है। यादृशो भगवता उक्तः उपनिषद वाक्ये च न्यायता च, जैसा भगवान ने बतलाया, जैसा भगवान ने निरूपण किया, तथा जैसा उपनिषद वाक्यों के द्वारा जो कहा दिया है, ये सारे वह चीज़ है जैसा न्याय से सम्मत है। इन सबको सुनो। किस किस को? ब्रह्मानिष्ठा के विषय कैसी है वो सुनो, आत्मज्ञान के विषय में, और जैसा आत्मा है, और भगवान ने जो बता दिया श्रुति सम्मत है, श्रुति अनुसार, ये सारा जो है तुम सुनो संक्षेप से। पूर्वपक्षी प्रश्न कर रहे हैं, पूर्वपक्षी छोड़ने वाला नहीं, देख लीजिए। ननु विषयाकारं ज्ञानम न विषयो नापि आकारवान आत्मा इष्यते क्वचित। अरे सिद्धांति जी, थोड़ा विचार करो। कोई भी ज्ञान होता है वो तो विषयाकार होता है, निर्विषयक ज्ञान होता ही नहीं। ज्ञान तो विषयाकार है, घट ज्ञान, पट ज्ञान, मठ ज्ञान, कुछ ना कुछ ज्ञान होता है कि नहीं।
केवल ज्ञान नहीं होता है, एक नियम है, सविशेष ज्ञानम निर्विशेष नहीं होता है। इसलिए बोले विषयाकारम ज्ञानम न विषयो नापि आकारवान आत्मा इति क्वचित। क्योंकि सर्वसामान्य नियम है, जो भी ज्ञान होता है विषयाकार, अर्थात विषय हो, विषय में कोई आकार हो, विषय में नाम हो, तभी ज्ञान भी वैसा ही होता है। जैसे घटाकार ज्ञान पटाकार, ये विषयाकार होता है। परंतु यहाँ आत्मा का जो ज्ञान होता है ये समझना नहीं आता है। बताओ, आत्मा कोई विषय है क्या? ये तो आप मानते नहीं। और आत्मा में कोई आकार है क्या? बताओ। नाम रूप से रहित है, वो कोई विषय भी नहीं है और ना उसमें कोई आकार है। यदि मान लिया वो विषय मानते हो, आकार मानते हो, वो घटपट के जैसा जड़ होगा, वो आत्मा नहीं होगा, अनात्मा हो जाएगा, ये दोष आ जाएगा। यही बता रहे, न विषयो, आत्मा कोई विषय नहीं है, ना भी आकारवान, वो आकार वाला भी नहीं आत्मा। इष्यते क्वचित, क्वचित बोल तो कहीं भी कभी भी विषय माना जाता नहीं आत्मा को, ना उसका आकार माना जाता। तो ये बता दीजिए, तो आत्मा ज्ञान है, ये कैसा बनेगा, ये समझना नहीं आता है। आपके सिद्धांत से विरुद्ध है, आप तो वेदांती है। चलो अन्य कोई यदि हो, भेदवादी हो, द्वैतवादी हो सकता है। नैयाय के मत में तो चल जाएगा, क्योंकि नैयाय के मत में है ना, आत्मा तो जड़ है, द्रव्य मान लिया, और इसलिए द्रव्य है, द्रव्य विषय ज्ञान तो बन जाएगा। आकार भी मान लिया उन्होंने, जड़ मान लिया, इसलिए उनके मत में आत्मज्ञान हो सकता है। किंतु वेदांती जी, आप तो श्रुति के अनुसार चलने वाले हैं, श्रुति के तो भक्त हैं, तो आपका आत्मा तो कोई विषय भी नहीं है, ना कोई आकार नहीं, तो ज्ञान कैसे होगा, समझा दीजिए ना। ये है पूर्व पक्ष। अब इसको लेके सिद्धांत आगे बताएंगे, इसमें थोड़ा विचार चलेंगे, ये आगे के सत्र में, सायंकाल सत्र में विचार करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः।